हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पेपर में ब्लाउज़ की कटिंग सीखने वाले हैं। तो इसके लिए हमको चाहिए एक पेपर और चौक और इंची टेप और कैंची। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस तरह से पेपर, बिल्कुल सिंपल पेपर, यानी कि ये जो हम लोग चार्ट का यूज़ कर रहे हैं, इसको आप मत यूज़ करना। आप ले लेना एक न्यूज़पेपर, उसी में कटिंग करना। इससे आप लोगों के पैसे भी वेस्ट नहीं होंगे और आराम से सीख जाओगे। मैंने इसलिए इसको लिया है जिससे कि मैं निशान लगाऊंगी तो आप लोगों को अच्छे से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में दिखेगा, इसलिए मैंने बिल्कुल प्लेन पेपर का यूज़ किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने पूरा ओपन कर लिया है अपने पेपर को। जैसे कि हमारा पूरा ये कपड़ा होता है, इस तरह से हमें पूरा ओपन करना होता है। अब हम जैसे इसकी हम लोग अलग अलग कट करेंगे, यानी कि फ्रंट पार्ट की अलग कटिंग करेंगे और बैक पार्ट की अलग करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग अभी शुरुआत करने जा रहे हैं ब्लाउज की कटिंग करने। तो सबसे पहले हम लोग फ्रंट पार्ट की अलग और बैक पार्ट की अलग कटिंग करेंगे। इसके बाद आने वाली क्लासेस में हम लोग बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट साथ में रख के किस तरह से कट करते हैं तो वो भी सीखने वाले हैं। तो अभी हम लोग सिर्फ बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट अलग अलग कट करेंगे। तो इस तरह से हमको जैसे नाप लेना है अपने फ्रंट पार्ट के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम लंबाई निकालेंगे अपने कपड़े से। तो इस तरह से जैसे हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है तो जितनी हमें ब्लाउज की लेंथ रखनी है उसमें से हम 2 इंच प्लस करके लेंगे फ्रंट पार्ट में, ठीक है। इस तरह से जैसे हमको रखना है 12 इंच, ठीक है, तो हम 14 इंच का पूरा ब्लाउज का नाप ले लेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, इस तरह से हमको कट करना है, लेकिन मेरा पेपर छोटा है इसलिए मैं सिर्फ 13.5 इंच ले रही हूँ। इस तरह से हमको कपड़े में कट करना है तो हम 14 इंच लेंगे। अगर 12 इंच का हमको ब्लाउज बनाना है, इस तरह से हम पूरा कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इनको मैंने अलग अलग कर लिया है, यानी कि फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को दोनों में अलग कर लिया है। अब देखो, हम लोग इसको देखते हैं। ये हमारी लंबाई है 13.5 इंच, ठीक है। तो ये हमारा तैयार कितना होगा, 11.5 इंच का ब्लाउज तैयार होगा, क्योंकि हमको इसमें 2 इंच प्लस करना होता है और बैक वाले में हमको 1 इंच लंबाई में प्लस करना होता है। जैसे हमको तैयार रखना है 12 इंच तो हम यहाँ पे लेंगे 14 इंच। अगर हमको तैयार रखना है 13 इंच तो हम लेंगे लंबाई में 15 इंच, ठीक है। ये हमारा फ्रंट पार्ट हुआ। अब हम बैक पार्ट को निकाल देते हैं। पहले सिर्फ और सिर्फ फ्रंट पार्ट की कटिंग सीख लेते हैं। तो देखो, इस तरह से हमने लंबाई नापी। अब हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड कर देंगे। जो हमारा कपड़ा फ्रंट पार्ट का निकल के आया इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद कपड़े के बंद भाग को हम अपनी तरफ रखेंगे और खुले भाग को उस साइड रखेंगे, ठीक है। इस तरह से रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इधर से नाप लगाएंगे। ये हमारा नाप लगाने का तरीका है। कपड़े के बंद भाग से हम अपना गला लेंगे। तो गले के लिए हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया। इसके बाद कपड़े के बंद भाग से ही हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे। शोल्डर के लिए तो अगर हेल्दी लेडीज़ का है तो हम 5.5 भी कर सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल लेडीज़ का है तो हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे। हमने ये निशान लगाया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमने गले का निशान लगाया है, गले के पास से हमको फ्रंट पार्ट की गले की लेंथ जितनी रखनी है उसमें से सिर्फ और सिर्फ हम 1/2 इंच प्लस करेंगे। यहाँ पे हमारा सिलाई में जाएगा, थोड़ा सा नीचे साइड जाएगा, बस 1/2 इंच यहाँ पे हमें प्लस करना है। इस तरह से जैसे हमको लेना है 5 इंच गला बनाना है तो हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे 1/2 इंच प्लस करके। इस तरह से ये पूरी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये लाइन ड्रॉ करने के बाद इसी तरह से सेम हम एक बॉक्स टाइप बना लेंगे इसको, ये लंबाई में, ठीक है। इस तरह से हमने ये बॉक्स बनाया और 1/2 इंच का यहाँ पे बिल्कुल सेंटर से इस तरह से हमको 1/2 इंच का निशान लगाना है। और ये निशान लगाने के बाद इसमें इस तरह से गोलाई दे सकते हो, आप कोई भी शेप बना सकते हो। आप जैसे वी गला या फिर चौकोर ही रखना है तो इसी तरह से कट कर लो, लेकिन अगर आपको गोलाई देनी है तो इस तरह से यहाँ पे 1/2 इंच पर गोलाई दे दो। तो ये हो गया हमारा गोलाई। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा गला। अब हम क्या करेंगे, जो हमने शोल्डर का निशान लगाया नीचे की तरफ हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, आर्म होल हम किस तरह से लगाएंगे, अगर बहुत ज़्यादा हाइट है लेडीज़ की तो हम 7 इंच पर लगाएंगे। अगर नॉर्मल है हाइट, जैसे हम जिसका ब्लाउज बना रहे हैं उनकी हाइट नॉर्मल है तो हम लोग 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से हमको 6.5 इंच पर निशान लगा लेना है, बिल्कुल लाइन सीधी ड्रॉ कर लेनी है। अब हम क्या करेंगे, इधर साइड जितना हमारा कपड़ा बचा है पूरे में लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यानी कि एक बॉक्स बना लेंगे। अब हमको इसमें गोलाई देनी होगी। तो गोलाई हम किस तरह से देते हैं, हम फ्रंट पार्ट में 1.5 इंच देते हैं और बैक पार्ट में 2 इंच का देते हैं। तो बिल्कुल यहाँ से सेंटर से हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से ये हमने 1.5 इंच पर निशान लगाया। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से
हाफ इंच नापेंगे, यानी कि इसका हम बिल्कुल सेंटर निकालेंगे, आधा निकालेंगे। तो ये हमने 6.5 इंच लिया था, यहाँ से हमारा हाफ आएगा। इस तरह से हमको मार्क करना है और यहीं से हमको इस तरह से गोलाई देनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ से इस तरह से हमारी गोलाई आनी चाहिए। तो ये हमने गोलाई दे दी। तो देखो यहाँ से हमको गोलाई नहीं देनी है जैसे कि हम यहीं से देने लगे, ऐसे ऐसे नहीं देना, हमको हाफ इंच पहले नाप लेना है, इसके बाद इसमें गोलाई देनी है। तो फ्रेंड्स एक बात मैं आपको और भी बताना चाहती हूँ, जैसे कि अभी हम लोग सिंपल ब्लाउज सीख रहे हैं, इसलिए अभी हम इसमें कुछ भी नहीं सीखेंगे। अभी हमको इसमें जैसे शोल्डर है ना, यहाँ पे डाउन भी करना होता है इस तरह से हमारा, तो ये अभी हम लोग नहीं सीखने वाले हैं क्योंकि अभी हम लोग बिगनर्स हैं, इसलिए सिर्फ सिंपल तरीका सीखेंगे। आने वाली क्लासेस में हम लोग डीप भी जाएंगे, तो अभी आप सिर्फ इतना सीखते चलिए। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हाफ इंच इधर से डाउन करेंगे। जैसे कि हमारे गले की लेंथ ज़्यादा है तो हम लोग गले की तरफ हाफ इंच डाउन करेंगे, यानी कि बैक पार्ट का अगर हम गला लेंथ में बना रहे हैं, जैसे 10 इंच, 10.5 इंच, 11 इंच डीप में बना रहे हैं ना, तो इस तरह से फिर हम हाफ इंच इधर के लिए निशान लगाएंगे। हम आपको दोनों तरफ से बता देते हैं किस तरह से निशान लगाना है। हाफ इंच इधर निशान लगाए और सेम इधर इधर हमारा हाफ इंच रहेगा और इधर बिल्कुल कोने में कपड़ा, यानी कि पूरा कपड़ा रहेगा। मैं आपको निशान लगा के दिखाती हूँ, इस तरह से हमको कट करना है, ठीक है। अगर हमारा डीप में नहीं है, जैसे कि हमारा 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच है बैक का गला और फ्रंट का भी, तो इस तरह से हम फिर आर्म होल की तरफ निशान लगाएंगे हाफ इंच पर। ये हमने हाफ इंच पर निशान लगाया और इधर से हमने लाइन ड्रॉ करी, यानी कि इधर हमारा पूरा कपड़ा रहेगा और आर्म होल की तरफ हमारा हाफ इंच कटेगा। इस तरह से हमारा कपड़ा कटता है। ये हमारा रहा, ठीक है, शोल्डर डाउन करने का तरीका। अब हम क्या करेंगे, टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो टक्स के लिए निशान लगाने से पहले हम लोग नाप का निशान लगा लेते हैं, यानी कि फिटिंग का निशान लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमको कहाँ से निशान लगाना होता है अपने चेस्ट का, यह जो हमारा आर्म होल है यहीं पे हम अपना इंची टेप रखेंगे और जितना हमारा चेस्ट है उसका हम चौथा भाग निकालेंगे और यहाँ पे इस तरह से निशान लगा देंगे जितना हमारा चौथा भाग है, ठीक है। अब हम नीचे की तरफ कमर का निशान लगाएंगे। तो सेम ये प्रोसेस करना है, जितनी हमारी कमर है उतने पे निशान लगा लेंगे, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। तो कमर का भी चौथा भाग निकालना है और इस तरह से निशान लगाना है। तो चौथा भाग आपको किस तरह से निकालना है मैं आपको इस तरह से बता देती हूँ। जैसे हमारी कमर है 34 इंच, ये हो गई हमारी 34 इंच कमर, ठीक है। इस तरह से हमने डबल बार फोल्ड किया, डबल बार फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड कर दिया। तो ये देखिए हमारे 4 बार फोल्ड में हो गया ना कपड़ा। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से इसको पकड़ लेंगे। अब ये आया हमारा, इस तरह से हमको निशान लगा देना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से निकालने में हमें चौथे भाग निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, आराम से निकल आता है। और अब ये जो निशान हमने लगाए हैं कमर और चेस्ट का, इनको दोनों को इस तरह से मिला देंगे बिल्कुल। तो फ्रेंड्स ये निशान लगाने के बाद अब हमको क्या करना होगा, मार्जिन का कपड़ा लेना होगा। तो हम फ्रंट पार्ट में 2 इंच का रखते हैं, बैक पार्ट में भले ही आप 1 इंच का रख लो, लेकिन फ्रंट पार्ट में हम 2 इंच का रखेंगे क्योंकि इसमें हमारी प्लेट पड़ती है तो हमें कपड़ा ज़्यादा लगता है, इसलिए हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे इधर साइड। यानी कि हम मार्जिन का कपड़ा 2 इंच लेंगे पूरा नीचे तक, ऊपर से नीचे तक। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे बिल्कुल और इसी तरह से कट कर लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब ये हुआ हमारा नाप का और मार्जिन का मेथड। इस तरह से हमको नाप और मार्जिन लेना है, ठीक है। अब इसके बाद हम टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो टक्स किस तरह से लगाना है, यहाँ से बिल्कुल शोल्डर से अपना इंची टेप रखेंगे, नीचे की तरफ आएंगे। अगर बहुत ज़्यादा हाइट है लेडीज़ की तो हम 10 इंच पर लगाएंगे, अगर नॉर्मल है तो 9.5 इंच पर लगाएंगे, अगर बहुत कम है तो फिर हम 9 इंच पर लगाएंगे। इस तरह से हमने 3 निशान लगाए, ठीक है। मैं नॉर्मल बना रही हूँ इसलिए मैंने नॉर्मल वाला निशान ले लिया। अब इस तरह से ये निशान लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, टक्स के लिए चारों तरफ निशान लगाएंगे। तो वो निशान हम कैसे लगाएंगे, ये देखो यहाँ से जो हमने निशान लिया, ठीक है। अगर हाइट ज़्यादा है तो यहाँ वाला लेंगे ना, तो जो आप ले रहे हो वहीं से हम इस तरह से इंची टेप रखेंगे, 1.5 इंच छोड़ देंगे। जो ये हमने निशान लगाया वहाँ पे से हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब यही जो 1.5 इंच का निशान लगाया यहीं से इस तरह से हमको मार्क कर लेना है, ये हमारा टक्स बनेगा। इसके बाद अब हम फिर से नीचे की तरफ एक निशान लगाएंगे। तो 1.5 इंच हमें यहाँ पे भी छोड़ना है। इस तरह से हमने 1.5 इंच पर निशान लगाया और बिल्कुल सेंटर से हमने नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर ली।
ये हो गया हमारे 2 टक्स, ठीक है। अब इसके बाद इधर साइड हमको यहाँ पे कितना जाना होता है, ऊपर की तरफ हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। अगर फ्रेंड्स हम ब्लाउज़ बहुत ज़्यादा लेंथ में बना रहे हैं तो ये हम 4 इंच लेंगे। अगर नॉर्मल ही है, ब्लाउज़ की ज़्यादा लेंथ नहीं है, तो हम 3 इंच लेंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम फिर से इधर 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये 1.5 इंच पर निशान लगाए और यहीं से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हो गए हमारे 3 निशान, यानी कि 3 टक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक टक्स हमारा इधर बनेगा, तो इधर वाला आप देखिए, ये जो हमने आर्म होल का निशान लगाया, पहले तो हम 1/2 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे, यानी कि इधर हमारा 1/2 इंच के इधर नहीं आना चाहिए ये वाला टक्स, हमारा 1/2 इंच के इधर ही रहना चाहिए टक्स को, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, और ये वाला जो टक्स हम लगाते हैं ना, हमने इसमें सब में 1.5 इंच छोड़ा है, लेकिन यहाँ पे हम 2 इंच छोड़ेंगे। 2 इंच पर यहाँ पे निशान लगाएंगे और इस तरह से निशान लगा देंगे, यानी कि ये हमारे 1.5 इंच पर रहेंगे और ये 2 इंच की दूरी में रहेगा ये निशान से, ठीक है। ये निशान हो गया। तो इसी तरह से अब ये हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है, यानी कि फ्रंट पार्ट का हमारा निशान कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको सेम ऐसे ही कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हमने इतना कट कर लिया है, ठीक है। अब इतना कट करने के बाद अब हमको क्या करना होगा, हमने जो टक्स इधर लगाए हैं तो इधर भी हमको टक्स लगाने होंगे। तो क्या करेंगे, इसी को डार्क कर लेंगे। अब हम उधर फिर से निशान नहीं लगाएंगे, इन्हीं टक्स को इस तरह से थोड़ा चॉक से ज़्यादा डार्क कर लेंगे। ये डार्क करने के बाद इस कपड़े को, जैसे हम ये पेपर में बना रहे हैं, पता नहीं छपेगा कि नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, दिखा रही हूँ, लेकिन कपड़े में जब हम इस तरह से करते हैं ना तो फिर बहुत आसानी से छप जाता है पीछे साइड भी। तो आपको दिखा देती हूँ, हल्का हल्का इसमें आया है, आपको दिख रहा होगा या फिर फ़ोन में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मुझे दिख रहा है। एक यहाँ से आया, एक यहाँ से, एक यहाँ से, और ये निशान था हमारा फ्रंट वाला, इस तरह से। तो ये हमने इस तरह से टक्स लगा लिया। अब तो फ्रेंड्स ये हमारे फ्रंट पार्ट का निशान कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसको बीच से बिल्कुल कट कर देना है। ये हमने कट कर लिया, ठीक है। ये हमारे फ्रंट पार्ट बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब हम बैक पार्ट कट करेंगे। तो फ्रेंड्स अब ये है हमारा बैक वाला कपड़ा, ठीक है। इसकी लंबाई सबसे पहले हम लेंगे, तो लंबाई हमको इसको लेना है 12.5 इंच। हमने उसकी 13.5 इंच ली, तो 1 इंच कम करके लेंगे। तैयार ये हमारा होगा 11.5 इंच का, यानी कि 1.5 इंच हमको बैक पार्ट में एक्स्ट्रा लेना है और उसमें हमको 2 इंच लेना है, ठीक है। इस तरह से हमने ये लिया लंबाई। अब इसको फिर से हम, जैसे हमने फ्रंट पार्ट को फोल्ड किया था वैसे ही बैक पार्ट को भी फोल्ड कर देंगे। ये हमने फोल्ड किया। अब हम क्या करेंगे, कपड़े के बंद भाग की तरफ से जैसे हमने उसमें निशान लगाया ऐसे हम वैसे ही इसमें लगाएंगे। तो 1.5 इंच हमने उसमें लिया था, 1.5 इंच पर हम गले पे निशान लगा देंगे। इसके बाद कपड़े के बंद भाग से ही 5 इंच पर हम शोल्डर का वहाँ पे लिए थे, तो शोल्डर का यहाँ पे भी इसी तरह से ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अपने गले की लेंथ आपको बैक में जितनी रखनी है, जैसे कि 9 रखनी है, 10 रखनी है, इस तरह से आप ले लीजिएगा, ठीक है। ये हमारे बैक पार्ट की लेंथ हो जाएगी गले की। तो मैं ले रही हूँ 7 इंच। इस तरह से मैंने 7 इंच पर निशान लगाया। ये निशान लगाने के बाद हमको एक बॉक्स बना लेना है और 1/2 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है और गोलाई दे देना है। तो आप इसमें गोल गला बनाना चाहो या फिर कोई शेप देना चाहो तो वो दे सकते हो। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमने ये जो 5 इंच का निशान लगाया था शोल्डर पर, तो शोल्डर से नीचे की तरफ आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो जितना हमने उसमें आर्म होल का निशान लगाया है सेम उतना ही हम यहाँ पे भी लगाएंगे। तो हमने वहाँ पे 6.5 इंच पर लगाया था, यहाँ पे भी हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 6.5 इंच पर निशान लगाने के बाद जैसे हमने उसमें बॉक्स बनाया था सेम वैसे ही इसमें भी एक बॉक्स बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इतना प्रोसेस तो हमारा सेम वही है, लेंथ हमारी चेंज हुई है गले, और यहाँ पे हमारा चेंज होगा आर्म होल में। तो आर्म होल हमने यहाँ पे 1.5 इंच पर गोलाई दी थी, यहाँ पे हम लोग 2 इंच पर गोलाई देंगे। इस तरह से बिल्कुल सेंटर से हमको 2 इंच पर निशान लगाना है। ये हमने 2 इंच पर निशान लगाया और इसी तरह से हमने इस तरह से बिल्कुल उसका सेंटर निकाला था, तो इसका भी हम इसी तरह से सेंटर निकाल लेंगे और यहाँ पर निशान लगा देंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद यहीं से गोलाई दे देंगे अपने ब्लाउज की। तो
तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने आर्म होल में भी गोलाई दे दी। अब ये गोलाई देने के बाद जैसे हमने उसमें जितनी चेस्ट ली उतना ही निशान यहाँ पे भी लगा देंगे और 2 इंच यहाँ पे आप 2 इंच या फिर 1 इंच जितना कपड़ा हो अपने कपड़े के हिसाब से मार्जिन रख सकते हो। इसके बाद नीचे की तरफ अपने कमर का निशान लगाएंगे और यहाँ पे भी हमने वहाँ 2 इंच लिया है तो यहाँ भी 2 इंच लेंगे। तो ये लाइन दोनों को मिला देंगे ऐसे ही जैसे हमने निशान लगाया है। इतना करने के बाद फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, टक्स का निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स ये हमें किस तरह से लेना होता है, 4 इंच पर हमने यहाँ पे निशान लगाना होता है कपड़े के बंद भाग से। तो जिसका भी हम ब्लाउज बना रहे हैं अगर उनकी लेंथ ज़्यादा है तब हम 4 इंच लेंगे, अगर वो ज़्यादा ही पतली है तो फिर हम उनका 3.5 इंच पर लेंगे। इस तरह से ½ इंच कम कर देंगे, ठीक है। तो ये अगर हमने 4 इंच पर लिया तो 4 इंच ऊपर भी लेंगे, अगर हमने ये 3 इंच लिया तो ऊपर की तरफ भी 3.5 इंच लेंगे। जैसे कि हमने इधर 3.5 इंच लिया तो ऊपर भी 3.5 इंच लेंगे, अगर 4 इंच लिया तो 4 इंच ऊपर की तरफ भी लेंगे। इस तरह से हम टक्स का निशान लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा टक्स का निशान होगा। और मैं आपको बता दूं अगर लेंथ में हमारा ब्लाउज बहुत ज़्यादा है तो फिर हम लोग यहाँ पे टक्स के लिए 4.5 इंच भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हमने ये निशान लगाया। अब हम इसको कट कर लेंगे। फ्रेंड्स इस तरह से कट करने के बाद अब हमको शोल्डर भी डाउन करना होगा, जैसे कि हमने फ्रंट पार्ट में डाउन किया था। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट को उठाएंगे और इस तरह से इसको रखेंगे बिल्कुल मिला के, और जितना हमने इसमें डाउन किया है सेम उतना ही यहाँ पे भी डाउन करेंगे। तो ऐसे हम निशान लगा देंगे उसी से। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा शोल्डर भी कंप्लीट हो गया और बैक पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हमने इधर जैसे टक्स लगाया है सेम ऐसे ही इधर भी टक्स लगाना है। तो इसको फिर से हम वैसे ही छाप लेंगे जैसे हमने फ्रंट पार्ट को किया था। इस तरह से ये लगाने के बाद निशान, ये हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप भी इसी तरह से पेपर में 3 से 4 पेपर कट करिएगा सिंपल ब्लाउज के। आपको बिल्कुल कपड़े में काटने के लिए कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हम भी काट सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने में हमारा सिर्फ यही बना और हमारी स्लीव्स कहाँ से आएंगी। तो जब हम इसको इस तरह से कट करते हैं ना तो दोनों में हमको एक एक स्लीव्स मिल जाती हैं। इस तरह से हम कपड़े को जॉइंट करके, इसीलिए मैं हमेशा जब कपड़े पे कट करती हूँ तो दोनों को साथ में ही कट करती हूँ, यानी कि फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को। तो उससे हमारी दोनों स्लीव्स यहाँ से जो हमारा कपड़ा निकलता है वहाँ से मिल जाती हैं, और जो गले से निकलता है तो वहाँ से हमें पाइपिंग के लिए कपड़ा निकल जाता है। और जो काज पट्टी के लिए होती है तो इधर से जब हमारी फिटिंग्स की तरफ से जो हमारा कपड़ा निकलता है ना वहाँ से हमें काज पट्टी के लिए मिल जाता है। तो ऐसे हमारा पूरा ब्लाउज एक ही टुकड़ी से कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये रही हमारे सिंपल ब्लाउज की फर्स्ट क्लास। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्लीव्स कटिंग देखेंगे इसी को रख के, यानी कि ये हमारे पार्ट दोनों रहेंगे। इसके बाद हम लोग स्लीव्स की कट करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग इसको बिल्कुल कपड़े में कट करके देखेंगे और फिर सिलाई सीखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।